देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली हमारा 3.3 है। एनसीईआरटी की किताब से हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 4 क्वेश्चन दिए गए थे। हमने पहले क्वेश्चन को जस्ट पिछले वीडियो में हमने लगाया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा सवाल लगाएंगे। उससे पहले हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं प्रश्न को। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? यानी आपको सवाल में सबसे पहले विलोपन विधि से भी लगाना है और प्रतिस्थापन विधि से भी लगाना है, और उसके बाद अपनी राय देनी है कि कौन सी विधि अधिक आसान लगी आपको, तो आप अपनी राय दीजिएगा। आइए हम लोग सबसे पहले सवाल को लगाते हैं। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन है। सवाल को हम लिख लेते हैं एक बार। 3x प्लस, यही सवाल है आपका, 4y बराबर 10। एक मिनट। 4y बराबर 10, यह हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है? 2x माइनस 2y बराबर 2, यह हमारा दूसरा समीकरण है। देखिए, अब हम इसको सबसे पहले विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि, विलोपन विधि विलोपन विधि क्या कहता है कि हम किसी एक के पद को, या तो x के पद को या तो y के पद को क्या कर देंगे? विलोपित कर देंगे, पूरी तरह से विलुप्त कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जो x या y किसी एक के गुणांक को बराबर करना होगा। तो गुणांक देखिए, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे क्या है? 2y है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है। अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें पूरे समीकरण में, तो समीकरण का सिर्फ और सिर्फ स्वरूप बदलेगा, उसका मान नहीं बदलेगा, और हमारा y का गुणांक जो है 4 हो जाएगा। समीकरण 1 में जो y का गुणांक 4 है उसके बराबर हो जाएगा। तो सिर्फ हमें एक चीज करना है, विलोपन विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर हम क्या करेंगे? पूरे समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या है? 2x माइनस 2y बराबर 2, यह हमारा दूसरा समीकरण है। पूरे के पूरे समीकरण में हम 2 से गुणा करने वाले हैं। तो आइए 2 से गुणा करते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x हो जाएगा, माइनस 4y हो जाएगा, बराबर 2 दूनी 4। हमने सारे के सारे टर्म में, सारे पद में 2 से गुणा कर दिया। अब यह हमारा हो गया समीकरण 3। ठीक, अब समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 3 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 3 को हल करने पर हमने समीकरण 2 में 2 से इसलिए गुणा किया कि ताकि जो समीकरण 1 में y का गुणांक 4 है उसके बराबर यह गुणांक भी हो जाए, यहाँ पर भी y का गुणांक 4 हो जाए। तो आइए समीकरण 1 और 3 को हम सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10, हमारा समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 3 को लिखेंगे। समीकरण 3 क्या है हमारा? 4x माइनस 4y बराबर 4। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 को समीकरण 3 को जोड़ रहे हैं। ठीक, जोड़ने जा रहे हैं। समीकरण 1 को समीकरण 3 के साथ जब जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 3x और प्लस 4x मिलकर कितना हो जाएंगे? 7x। और यहाँ पे प्लस 4y माइनस 4y कट गया। हमारा मेन मकसद भी यही था, किसी एक को हम क्या करें? पूरी तरह से विलोपित कर दें। तो y के मान को हमने विलोपित कर दिया। अब फिर 10 और 4 को जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 10 4 14 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा हो गया 14/7। तो 7 से 14 को काट देंगे 2, यानी x बराबर 2 निकल कर आ गया। x का मान निकल के आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में कहीं पर भी हम रख देंगे तो हमें समीकरण y का भी मान निकल कर आ जाएगा। तो आइए हम लोग रखते हैं x बराबर 2 को समीकरण 2 में रख दें या 1 में रख दें।
कहीं भी रखेंगे मान वही आना है। तो आइए हम लोग x बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। हमारा समीकरण 1 था। अब इसी में x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2। तो 3x की जगह पे 2 रखा हमने, प्लस 4y बराबर 10। तो 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। अब क्या करेंगे, इस 6 को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे। तो 4y बराबर 10 माइनस 6। तो 4y बराबर 10 में से 6 को घटाया हमने तो 4 आया। फिर y बराबर 4/4 काट दिया तो 1। तो y बराबर क्या निकल के आया, 1। तो इस तरीके से हमने विलोपन विधि से x और y के मान को निकाल लिया। x हमारा क्या है, x बराबर 2 आया, y बराबर 1 आया। अब हम इसी दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म जो दिया गया है, हम उसको क्या करेंगे, अब प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि से अब लगाने चल रहे हैं। सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण हमारा क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। यह हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। यह दूसरा समीकरण है। देखिए दोनों विधि से सवाल लगाने में हमें थोड़ा सा समय ज्यादा जाएगा, लेकिन सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यह दोनों समीकरणों को हमने लिख लिया। अब इन समीकरणों को हमें किस विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से आइए हम x और y के मान को निकालते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, x या y के किसी एक के मान को दूसरे पद में, x के मान को y के पद के रूप में प्रतिस्थापित कर देंगे, या तो y के मान को x में हम प्रतिस्थापित कर देंगे। तो आइए समीकरण 1 से हम किसी एक समीकरण को लेते हैं, चाहे जिस समीकरण को, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x बराबर 10 माइनस 4y, हम y के मान को जो है दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, माइनस 4y हो गया। तो x बराबर हमारा 10 माइनस 4y बटे के रूप में 3। अब x का यह मान आ गया, इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं। ठीक, समीकरण 3 इसका नाम दे देते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से प्राप्त x बराबर 10 माइनस 4y बटे के रूप में 3 को समीकरण 2 में रखने पर, यह जो x का मान समीकरण 3 से हमको मिला है, समीकरण 2 में हम इसी की वैल्यू को रखेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। अब x हमारा 10 माइनस 4y बटे 3 है, तो 2 10 माइनस 4y बटे 3 फिर माइनस 2y बराबर 2। ठीक, अब हमने x के मान को प्रतिस्थापित कर दिया। पूरा सब का सब पद हमें y के रूप में ही दिख रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 10 माइनस 4y, अब इस 3 का इस y के साथ हम 3 दूनी 6y, 6y टोटल बटे में 3 हो गया हमारा। ठीक, बराबर 2। अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। तो अब हम फिर क्या करेंगे, अब इस 3 का इसके साथ गुणा कर लेंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो 2 10 माइनस 4y बराबर 4y माइनस 6y बराबर 3 दूनी 6। इस तरीके से हमारा बन गया समीकरण। अब फिर इस 2 से गुणा करके इस ब्रैकेट को हम ब्रेक करा देंगे। 2 दहम में 20 माइनस 2 चौके 8y माइनस 6y बराबर 6। ठीक, अब देखिए 20 माइनस माइनस 8y माइनस 6y मिलके कितना हो गया, माइनस 14y बराबर 6। ठीक, अब माइनस 14y बराबर 6 और यह जो प्लस 20 है बराबर को दाहिनी ओर लेके जाएंगे बराबर के, तो माइनस 20 हो जाएगा। फिर माइनस 14y बराबर
6 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। क्योंकि नंबर्स इस कंडीशन में जब एक प्लस हो एक माइनस में हो तो नंबर्स एक दूसरे में घटते हैं और चिन्ह उसी का लिखा जाता है जो चिन्ह बड़े वाले नंबर के साथ होता है। तो बड़ा नंबर हमारा -20 है, तो इसके साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब माइनस से माइनस को हमने काट दिया तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14/14 काट दिए 1, तो y बराबर 1। यहाँ भी y बराबर 1 निकल के आ गया हमारे पास। प्रतिस्थापन विधि से भी हमने निकाला तो y बराबर 1 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, y बराबर 1 को समीकरण 1 में, 2 में, 3 में कहीं पे भी रखेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी। y बराबर 1 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में y बराबर 1 को रखेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x प्लस 4, y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रख देंगे बराबर 10। ठीक, अब 3x प्लस 4 का 1 के साथ गुणा करेंगे, 4 1 4 बराबर 10। ठीक, 3x बराबर हो जाएगा हमारा 10 माइनस 4, फिर 3x बराबर 10 में से 4 को जब घटाएंगे तो 6 निकल के आएगा। फिर 3 से 6 को काट देंगे, 3 दूनी 6, x बराबर 2, तो x बराबर 2 निकल के आ गया। y बराबर 1 आया था, तो हमने जब विलोपन विधि से भी निकाला था तब भी हमारा y बराबर 1 आया था और x बराबर 2 आया था। तो मान हमें वही आने हैं हमारे पास। अब कौन सी विधि आसान है यह हमको जस्टिफाई करना है। तो हमें कौन सी विधि आसान लगी, तो हम बार बार कहते हैं कि 90% केसेस में विलोपन विधि अच्छी मानी जाती है, आसान मानी जाती है। 10% केस में प्रतिस्थापन विधि अच्छी होती है। प्रतिस्थापन विधि तभी ठीक होती है जब हमारे पास समीकरण जब इजी दिए हों, सीधे सीधे x का मान वहां से हमें मिल जाए, y का मान मिल जाए, तो प्रतिस्थापन विधि ठीक होता है, नहीं तो विलोपन विधि अधिक सही है। उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे समझ में आया होगा आप लोग को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।